सरकार सेंटर में आपकी, स्टेट में आपकी, सांसद आपके, विधायक भी भाजपा के, और भाजपा के विधायक बैठ रहे हैं धरने पे। और आईटी में ऐसी क्या चीज है जो लोगों को अंदर नहीं आने देना चाह रहे? क्या ऐसा गुप्त वहाँ पे चल रहा है? क्या है क्या नहीं? सबके लिए ओपन कर देना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए ओपन जी। कोई बीजी में भी बहुत अच्छी सुविधा है सर, वहाँ भी ओपन कर देना चाहिए। बीजी का चक्कर है तो वहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था है सर। सुनिए हमारी वहाँ, ये भी सेंट्रल स्टेट में आता है। मैं वही बताता हूँ सर, वहाँ हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है। आप ये सवाल आईटी डायरेक्टर से पूछे ना। अतिक्रमण है जितने भी, उसके लिए प्रशासन है ना, उसके लिए प्रशासन है, उन सबकी वजह से शहर में जाम लगता है। उसके लिए प्रशासन है ना। HRD पास कर रहा है ना। यहाँ विद्यार्थी 10,000 पढ़ाई कर रहे हैं, 20,000 पढ़ाई कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई आतंकवादी हमला तो नहीं हुआ ना सर आज तक के? IIT में तो सारे, तो सर मान लीजिए अगर ओपन कर देंगे सबके लिए तो हो भी सकता है, ऐसा कोई नियम है? हो सकता है सर। दुनिया की मैं पूरी IIT का ही काम करता हूँ मैं। IIT अपने सिक्योरिटी को लेकर के मुस्तैद नहीं हो सकती। क्राइम तो शहर में भी होता है, क्राइम यहाँ, क्रिमिनल यहाँ पर भी है। जैसे कि शहर थोड़ी सील कर देंगे या पूरा क्षेत्र थोड़ी सील कर देंगे उत्तराखंड। बाहर से कोई अंदर ना जा पाए और अंदर से कोई बाहर ना आ पाए। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। यहाँ कोई हमारे आस पास में आपने देखा होगा कोई इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि गार्डन हो या कहीं हम घूम लें। गेम्स के एवज में ये लोग क्या क्या करते हैं, प्रोफेसर क्या क्या कर रहे हैं और स्टूडेंट्स क्या क्या कर रहे हैं, हम लोग उन सब चीजों में जाना नहीं चाहते। कंप्लीटली अलाउ करना वो भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि फिर बहुत सारी गतिविधियां जो है IT कैंपस में वो भी बढ़ जाती हैं, वो भी जो है स्टूडेंट के जो शिक्षण है उसको प्रभावित करती हैं। एकदम कंप्लीटली मना करना वो भी उचित नहीं रहेगा, वरना ये बहुत उग्र आंदोलन भी हो सकता था। उनके गेट भी आज तक का जाम कर सकते थे। अगर आईटी नहीं मानेगी तो धरने को उग्र किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। नेहरू स्टेडियम को तो बना सकते थे, सोलानी सर पार्क है उसको भी तो अच्छा बना सकते थे। देखिए बना के तो हम कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ में बना नहीं पाए। नहीं बना सकते हैं, बनाएंगे सर। विधायक आपके ही लगातार, अरे बनाएंगे उसी के तो सब। अब सर 20 साल हो गए। अरे चलेंगे भैया, बस धीरे धीरे कारवां चलता है, लोग मिलते रहते, कारवां बनता रहता है। मैं अपनी यहाँ बताता हूँ, जो सफाई व्यवस्था उस टाइम पर थी उसके बाद मैंने नहीं वो सफाई व्यवस्था आज तक। सफाई व्यवस्था जितना होनी चाहिए उतनी नहीं है। मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की। भैया आज हो रहा है धरना प्रदर्शन, लेकिन ये धरना प्रदर्शन किसी विपक्ष का नहीं है बल्कि सत्ताधारी विधायक का है, वो भी उस विधानसभा की। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भाजपा की सरकार, सेंटर में भाजपा की सरकार, और सांसद की बात करें तो भाजपा के विधायक भाजपा के और विधायक जो भाजपा के हैं वही कर रहे हैं धरना प्रदर्शन। धरना प्रदर्शन का जो कारण है वो देखिए साफ तौर पर मेंशन है कि IIT रुड़की के द्वारा नगर के वरिष्ठ, बुजुर्ग, महिलाओं एवं सम्मानित लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और पास व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। इस व्यवस्था को लागू करने हेतु धरना प्रदर्शन। अब कुछ सवाल हैं जो सवालों को लेकर के हम इन लोगों से बात करेंगे। सवाल नंबर 1 अगर हम बोले तो भाई जो भी वरिष्ठ, बुजुर्ग, महिलाएं और सम्मानित लोग हैं, ये सम्मानित लोग कौन हैं और कौन से रुड़की के लोग असम्मानित हैं, ये भी तय करना पड़ेगा। उस हिसाब से IIT के अंदर एंट्री दी जाएगी। और IIT के लोग किस वजह से सबको एंट्री नहीं दे रहे हैं, यह एक अहम सवाल है, उसे लेकर के खुल करके हम बात करेंगे। लेकिन सत्ताधारी विधायक का धरने पर बैठना अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। सवाल करते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर साफ तो लिखा है कि सम्मानित लोग हैं, तो किसको हम असम्मानित मान करके एंट्री देने की बात करेंगे और किसको हम सम्मानित डिसाइड करेंगे? कैसे हम डिसाइड करेंगे सम्मानित लोग को एंट्री दिया जाए? देखिए IIT एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है। इंस्टीट्यूशन की अपनी कुछ गतिविधियाँ होती हैं, IIT का जो है संचालन जो है सुचारू रूप से हो सके। उक्त के क्रम में अगर IIT के प्रोफेसर्स को, जो इनकी सिक्योरिटी टीम है, उनको लगता है कि किस लिमिट तक वो अलाउ करेंगे प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जो IIT कैंपस के बाहर के हैं, किस लिमिट तक वो अलाउ करना चाहेंगे, वो उन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और उसमें जो है प्रशासन या फिर जो स्थानीय नगरवासी हैं वो अपना मुख्य जो डिमांड रख सकते हैं। तो एक जो मिडिल पास जो मैं बोलता हूँ कि एक मिडिल पास कि कम्प्लीटली अलाउ करना वो भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि फिर बहुत सारी गतिविधियाँ जो IIT कैंपस में वो भी बढ़ जाती हैं, वो भी जो है स्टूडेंट के जो शिक्षण है उसको प्रभावित करती हैं। एकदम कंप्लीटली मना करना वो भी उचित नहीं रहेगा। तो प्रशासन हो गए, स्थानीय नगरवासी हो गए और IIT जो प्रशासन है, तीनों का जो सहयोग है, समन्वय है, और फिर आपसी बातचीत से ही एक मिडिल पाथ पे हम लोग अराइव करेंगे। बहुत से लोग का स्टेटमेंट ये था, मेन बात यह है कि बहुत से लोग का स्टेटमेंट ये था कि IIT के लोग हमें एंट्री नहीं दे रहे हैं तो IIT के लोग को हम बाहर नहीं निकलने देंगे। ये उचित है कहना? नहीं, ये तो ऐसा है ना, रुड़की के लोग सभ्य हैं और IIT प्रशासन भी अपने आप में एक अलग संस्था है।
ऐसा नहीं है कि सब चीज़ का कहा गया ना सर, यही तो बोला गया ना सर, नहीं यही तो बोला गया ना सर। हाँ बोला तो गया है, पर ये एसडीएम साहब आए, कुछ ना कुछ इसका बातचीत से समाधान निकलेगा। नहीं, आपको बात सर समाधान के आप कह रहे हैं कि हमें नहीं जान देंगे तो हम आपको आने नहीं देंगे। वो अपनी अपनी आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो जितनी ज़मीनें हैं, अगर हम नेहरू स्टेडियम की बात करें, आप सोलानी पार्क की बात करें, उसको बेहतर नहीं बना सकते कि आईआईटी की सुविधा नहीं दे सकते हम कि आईआईटी में जिस तरीके से चीज़ें बेहतर हो जाती हैं वैसे हम बेहतर बना देता कि लोग वहाँ पे घूम सकें। वो भी होएगा। वो तो सर कब होगा? स्टेडियम तो सरकार और किसके खिलाफ उतर रहे हैं सर? नहीं ये धरना प्रदर्शन किसके खिलाफ है? भाजपा की सरकार है सर, भाजपा के विधायक हैं, सत्ताधारी सब कुछ है, सेंटर से क्रियान्वित होती है ये सारा आईआईटी। ये किसी पार्टी का नहीं था, रुड़की की जनता का था। विधायक जी तो है ना सर, विधायक जी हैं तो वो विधायक हैं, वो खाली विधायक हैं। जनता की जो समस्या है उनका आज समाधान हुआ ना एसडीएम साहब आगे, तो समाधान हो गया। वो उन्होंने कहा समाधान नहीं, अभी तो कह रहे हैं अभी प्रोसेस में बातचीत होगी। एसडीएम साहब आए तो समाधान भी होगा। तो बीजी में भी एंट्री मिल जाएगी सर? अरे वो तो सुरक्षा से मामला है, वो नहीं। आईआईटी में सुरक्षा की जरूरत नहीं है? नहीं, सुरक्षा की है, उनके सिक्योरिटी गार्ड है, अपने नियम कानून है उनके, वो उसके अनुसार चलेंगे वो। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए अंदर जो है भाई विधायक जी भी अंदर हैं और इतने लोग अंदर एकत्रित हो गए हैं। सबके भाषण आपने सुने, सबके स्पीच आपने सुन लिए, सबकी कहानियां सुन ली और हर किसी की अपनी अपनी बातें हैं। आवाज़ आ रही है पूरी? तो नकवी जी आप कह रहे थे बिल्कुल कि भाई अगर कोई अंदर नहीं जा सकता है तो आप बाहर भी नहीं आने देंगे। बिल्कुल, आप बिल्कुल ये टिट फॉर टैट भाई। कि अगर बाहर नहीं आने देंगे तो सर लोगों का व्यापार कहाँ चलेगा? अधिकतर लोग तो रुड़की के जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, वो आईआईटी के लोगों के ऊपर ही डिपेंड हैं। उनको भी तो एहसास होना चाहिए ना कि हमारी भावनाओं पे क्या ठेस पहुंचा रहे हैं। हम जब भी कोई हमारा पंजाब से कोई भी हमारा रिश्तेदार आता था, हम फख्र के साथ लेके जाते, देखो हमारी आईआईटी ऐसी। बच्चे मोटिवेट होते थे। मेरा भतीजा ही यहाँ आईआईटी में पढ़ रहा है, उसी जगह से जब हमने कहा तो मोटिवेट हुआ। तो इन्होंने तो हमें वंचित कर दिया, हमारे फ्यूचर को डार्क कर दिया। सबके लिए ओपन कर देना चाहिए, सबके लिए ओपन होना चाहिए, सुरक्षा का व्यवस्था होना चाहिए, सबके लिए ओपन कर देना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए ओपन जी। कोई बीजी में भी बहुत अच्छी सुविधा है सर, वहाँ भी ओपन कर देना चाहिए। बीजी का चक्कर है तो वहाँ पर भी अच्छी व्यवस्था ना सर? सुनिए हमारी वहाँ, ये भी सेंट्रल स्टेट में आता है। मैं वही बताता हूँ सर, वहाँ हमारी देश की सुरक्षा का सवाल है और हम अपनी देश की सुरक्षा से, यहाँ विद्यार्थी 10,000 पढ़ाई कर रहे हैं, 20,000 पढ़ाई कर रहे हैं, इनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई आतंकवादी हमला तो नहीं हुआ ना सर आज तक के? आईआईटी में तो सारे, तो सर मान लीजिए अगर ओपन कर देंगे सबके लिए तो हो भी सकता है, ऐसा कोई नियम हो सकता है सर? दुनिया की, मैं पूरी आईआईटी का ही काम करता हूँ। मैं आईआईटी अपने सिक्योरिटी को लेकर के मुस्तैद नहीं हो सकती। बताता हूँ, आईआईटी कानपुर में भी जाता हूँ, वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है। ये तो पूरा हम तो लग रहा है कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट में चले गए, उस जमाने में चले गए कि पहले लगे इंडियन डॉग इट्स नॉट अलाउड। ये तो वाली समस्या कर दी इन्होंने। उनका एक प्रोसेस हो सकता है हमारा भी प्रोसेस हो सकता है भाई साहब। आप कैसे रोक देंगे उनको? हम कैसे रोक देंगे? हमारा अधिकार, जैसे उनको अधिकार है ऐसे हमसे जनता से। ये सर देखिए, सरकार भाजपा की है, सेंटर में स्टेट में विधायक भी भाजपा के, इसके बावजूद जो है आप किसको सुनाना चाहते हैं? भाई आपको सेंटर से बात करना चाहिए, मंत्री भी आपका, शिक्षा मंत्रालय भी आपका। देखिए शिक्षा मंत्री भी हमारा, लेकिन बहुत सी बातें हमें अपने स्तर पे, ये रुड़की लेवल का मामला है। अब पहले हम अपने आप से सुधारेंगे, अगर हमसे नहीं होगा तो हम आप ऊपर पास पहुंचाएंगे बात। ऐसा क्यों आपको कि आईआईटी रुड़की में ही जाकर के स्पोर्ट्स खेलने हैं, आईआईटी रुड़की में ही आपको पार्क की सुविधा लेनी है? कारण क्या है? कारण ये है कि रुड़की की व्यवस्था, हमारी जो रुड़की का आन बान शान है वो आईआईटी रुड़की है। ठीक है, तो आप बाहर तो सर बाहर भी तो बन सकता था, नेहरू स्टेडियम को तो बना सकते थे, सोलानी सर पार्क है उसको भी तो अच्छा बना सकते थे। देखिए बना के तो हम कहीं भी बना सकते हैं, यहाँ में बना नहीं पाए। नहीं बना सकते हैं, बनाएंगे सर, विधायक आपके ही लगातार। अरे बनाएंगे उसी के तो अब सर 20 साल हो गए। अरे चलेंगे भैया, बस धीरे धीरे कारवां चलता है, लोग मिलते रहते, कारवां बनता रहता है। मैं अपनी यहाँ बताता हूँ, यहाँ पे हम हमेशा आया करते थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, विधायक जी के साथ है, तन मन धन के साथ, जिस तरह चाहेंगे उस तरह से होगा। ये रुड़की के लिए खुलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद। विधायक प्रदीप बत्रा जी से भी थोड़ा सा वार्तालाप हो जाए। देखिए आईआईटी रुड़की और रुड़की आईआईटी एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। और आईआईटी वालों का जो रवैया है वो इस तरह का है कि वो रुड़की को अलग और आईआईटी को अलग कर रहे हैं। एक बॉर्डर उन्होंने बना दिया है, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर जो का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो। तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग वहाँ घूमने जाते थे, हमारे बुजुर्ग लोग, महिलाएं, बच्चे खेलने जाते हैं, तो उनके लिए बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है और उनके साथ बदसलूकी भी करी जा रही है। तो ये जनता की आवाज़ है और जनता की आवाज़ उठाना जनप्रतिनिधि का काम है और सरकार भी मैं समझता हूँ कि जनता से ही बनती है। तो जनता का ये आक्रोश था और ये आक्रोश आज का नहीं, ये पिछले 5 साल 10 साल से आक्रोश चल रहा है जनता का कि आईआईटी का जो रवैया है वो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। तो उसको लेकर आज जनता सड़कों पे आई और जब जनता सड़कों पे आएगी तो जनप्रतिनिधि को भी सड़कों पे आना पड़ेगा। तो इसके चलते आज धरना यहाँ पे शांतिपूर्वक दिया गया है, आईआईटी को चेताया गया है। अगर आईआईटी नहीं मानेगी तो धरने को उग्र किया जाएगा
और आगे बढ़ाया जाएगा। सर आईटी में ऐसी क्या चीज़ है जिस वजह से सभी लोगों को अंदर जाना जरूरी है, नहीं जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वहाँ के लोग को आप बाहर नहीं आने देंगे? और आईटी में ऐसी क्या चीज़ है जो लोगों को अंदर नहीं आने देना चाह रहे? क्या ऐसा गुप्त वहाँ पे चल रहा है, क्या है क्या नहीं? वो एक शिक्षण संस्था है। आईटी भारत में और भी है, 20 आईटी है भारत में, कहीं ऐसी व्यवस्था नहीं है। आर्मी एरिया है, कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि घूमने के लिए अगर कोई बुजुर्ग या सीनियर सिटीजन कहीं जा रहा है तो उसको नहीं रोका जाएगा। घूमना हमारा एक अधिकार है और भारतवर्ष एक है। एक ही शहर में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान, 2 संस्थान नहीं चलेंगे। एक ही शहर है हमारा रुड़की, तो शहर में परिवार है पूरा। जो बच्चे हैं उनके साथ पहले भी घटनाएं हुई हैं सर, उसको लेकर उन्हें सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सुरक्षा में पास व्यवस्था थी, पास व्यवस्था दोबारा लागू करी जाए, उसका वेरिफिकेशन हो, पुलिस से वेरिफिकेशन हो। और आईटी पूरी रुड़की में कैमरे लगा दिए, आपने देखा। तो जो गलत काम कर रहे हैं उसको पकड़े, पुलिस को सौंपे, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा। क्राइम तो शहर में भी होता है, क्राइम यहाँ, क्रिमिनल यहाँ पर भी है। जैसा कि शहर थोड़ी सील कर देंगे या पूरा क्षेत्र थोड़ी सील कर देंगे उत्तराखंड। हवागन लोग है, जैसे आईटी भी अपना प्रशासन मजबूत करे, पुलिस को साथ में ले, प्रशासन से बात करे। पुलिस प्रशासन को भी नकार रहे हैं, वो प्रशासन को भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं। जिनके सीनियर सिटीजन के जो अंदर जा रहे हैं टहलने, सैर सपाटा सुबह के टाइम जो जाते हैं वहाँ पर मॉर्निंग वॉक पर, वो बोल रहे हैं कि 31 दिसंबर तक उनका वैलिड है, जबकि जो पास आईटी के द्वारा जारी किया गया है उस पास को भी वो नहीं मान रहे हैं। वो जो नए अब यहाँ पर सुरक्षा अधिकारी मौर्य जी आए हैं वो बदसुल्की करते हैं उनके साथ, जो आईटी के सुरक्षा कर्मचारी वो बदतमीजी करते हैं। इन्हीं चीज़ों को लेकर जनता प्रदर्शन किया गया। हमारा मुद्दा यही है जो आपने बताया, मुझे यही मुद्दा है हमारा। और जनता में आक्रोश है, रुड़की जनता में। केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में मानव संसाधन मंत्रालय, आपके मंत्री हैं आपके भारत सरकार में, क्या आपने उनसे कभी इस चीज को लेकर बात करी? देखिए, मैंने मुख्य सचिव से वार्ता करी थी इस बारे में। और हमारे जनता से सरकार बनती है, जनता अगर हमारी खुश नहीं है, जनता को कोई परेशानी है तो जनता के साथ खड़ा होना जनप्रतिनिधि का काम है। जनता के साथ आज हम खड़े हुए हैं, जनता की आवाज़ के लिए खड़े हुए हैं। जनता चाहती है कि और जिस जगह पे आप खड़े हैं, ये जगह सिविल लाइंस रुड़की में, ये तो आईटी का भाग नहीं है, ये यूपी इरिगेशन का भाग है, तो इसको क्यों सील करा हुआ है? जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या हर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में जनता को जाने की परमिशन दे देनी चाहिए? विद पास, पीजी में भी जानी चाहिए, विद पास, पीजी में भी जा सकते हैं, विद पास, विद वेरिफिकेशन। अगर आप आईडी दिखा रहे हैं अपनी, पास या पास वेरिफिकेशन आपका है और आपको एंट्री अलाउड है तो आपको जाने देना चाहिए। पीजी में भी जाने के लिए आप फाइट करेंगे? आप देखिए, फैकल्टीज जो आईटी में है, सीबीआरआई कॉलोनी इतनी बड़ी है, सीबीआरआई वाले तरफ से, सीबीआरआई तो आईटी का पार्ट नहीं है, तो उनके लोगों क्यों रोका जा रहा है? उनके परिवार वहाँ रहते हैं, वहाँ 1000 लोगों की कॉलोनी है। सीबीआरआई सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्थान है, वो आईटी के कैंपस में, अब उनकी गलती है, वो आईटी के अंदर आ गए। खंजरपुर रोड अगर निगम की थी, खंजरपुर रोड बंद कर दी गई, सुहानीपुरम रोड बंद कर दी गई। इस तरह रुड़की का अतिक्रमण कर लिया गया। मैं कहता हूँ बहुत से लोगों ने ये भी कहा, बहुत से लोग भाषण देते हुए ये बोल रहे थे कि अगर हम अंदर नहीं जाने देंगे तो हम बाहर भी नहीं आने देंगे उन लोग। देखिए, सभी लोगों ने अपनी बात रखी है, सभी ये वक्ता हैं और सभी ने अपनी बात रखी है। सबकी बातों का संज्ञान लिया जाएगा। जो बातें अच्छी होगी वो ली जाएंगी, जो बात खराब होगी तो छोड़ दिया जाएगा। सर, कई लोग बोल रहे हैं कि वहाँ की सड़कें, वहाँ की व्यवस्था काफी अच्छी है, दिन में रात में जाओ वहाँ पे अच्छे इसलिए मंदिर जाते हैं, तो क्यों ना आप जैसे जनप्रतिनिधि रुड़की शहर को ऐसा बनाने की कोशिश करें? रुड़की शहर को भी ऐसे बना रहे हैं, रुड़की शहर व्यवस्था कर रहे हैं। आप देखिए, जगह जगह पार्क बन रहे हैं, जगह जगह कॉर्नर डेवलप हो रहे हैं, रुड़की शहर में भी काम चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर जो तानाशाही है उसके खिलाफ आज प्रदर्शन किया गया। और जहाँ आप खड़े हैं, रुड़की जनता के लिए करा गया है, रुड़की जनता के लिए पार्क बनाया जा रहा है। आईआईटी में जितने ओकेशन होते हैं आप भी उसमें जाते हैं सर, जब कोई ऐसी व्यवहार नहीं होता और जब उन्हें जरूरत नहीं होती तब ऐसा व्यवहार होता है, तो ये दोगला व्यवहार। देखिए, मेरे जाने का सवाल नहीं है, सवाल जनता का है। मैं तो चला जाऊँ, मुझे कोई रोक थोड़ी है, मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ। पर जनप्रतिनिधि के साथ जो जनता 1.5 लाख जुड़ी है, उनका ध्यान कौन रखेगा? मेरी जनता के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये मुझे तो कहीं भी रोक नहीं जाने की, आर्मी भी रोकनी है, कहीं भी रोकनी है, पर जनता की लड़ाई आज लड़ी जा रही है, जनता के लिए करा जा रहा है। जनता वहाँ पे जाए, घूमे और वहाँ का दृश्य वो देखे, जो आईटी सुंदर है उसको निहारे, अपने मेहमान आए, पर्यटन आए, उनके लिए आईटी खुला होना चाहिए। सर, जैसे चौधरी जी बोल रहे थे कि अंदर आईटी में अच्छी व्यवस्था है, बाहर बंदर है, कुत्ते हैं, ये आपका स्टेटमेंट है सर। तो बाहर की व्यवस्था खराब है, मतलब आईआईटी से बाहर व्यवस्था खराब है और अंदर व्यवस्था अच्छी है, तो ये कहीं न कहीं आरोप आपके ऊपर भी इंडायरेक्टली लगा रहे हैं। आईआईटी 15 साल लगातार हो गए। अगर हम बात करें इसकी क्या बोलते हैं, नेहरू स्टेडियम की बात करें सर, नेहरू स्टेडियम ढंग से बन नहीं पाया, क्या वहां पर जाकर के हम अपने बुजुर्गों को घुमा नहीं सकते थे, टहला नहीं सकते थे? सोलानी पार्क की बात करें, वो बेहतर नहीं बन पाया कि जाकर के लोग घूम सके। हमको आईआईटी चाहिए सर। आईटी रुड़की ने हमने कुत्ते और बंदर सारे शहर में भेज दिए। आईटी का सारा कूड़ा रुड़की शहर में आ रहा है। आईटी शहर की जितनी सिविल लाइन सब रुड़की में आ रही, तो क्या हम आईटी का गंद उठाने के लिए रह गए हैं क्या? हम आईटी के में नहीं जा सकते घूमने? तो आईटी रुड़की का एक पार्ट है। मैंने पहले शब्द बोला कि आईटी रुड़की का एक विभिन्न अंग है। और हम रुड़की शहर से आईटी नहीं बना, रुड़की शहर से आईटी बना है। और रुड़की जो आईटी की जो लैंड है, शहर में व्यवस्था चल रही है, शहर में व्यवस्था, नगर निगम व्यवस्था कर रही है, प्रशासन व्यवस्था कर रही है, सरकार व्यवस्था कर रही है। पार्क यहाँ पर भी है, सोनी पार्क है, अभी उसका काम चल रहा है चार्डी से। जहाँ पर आप खड़े हैं,
आज जहाँ पर खड़े हैं वो भी एक कहते हैं HRD द्वारा टेंडर कर दिया गया है उसका। हमारे DM साहब ने इसके लिए टेंडर निकाल दिया है इसके ब्यूटिफिकेशन का। अभी थोड़ी देर में आप देखिए यहाँ पे काम शुरू होगा और रुड़की में एक इंडोर स्टेडियम बन रहा है कचहरी रोड पे। ऐसे नहीं चीजें सुधर रही है, काम चल रही है, सरकार काम चल रही है। पॉलिटिक्स में जो व्यवस्था होती है उसके हिसाब से होती है। IT में सेंटर से पैसा आ रहा है, सेंटर से इतना पैसा आता है पैसा नहीं संभाला जा रहा है और वो सिक्योरिटी में पैसा खर्च कर रहे हैं। सिक्योरिटी में ना खर्च करके वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें पैसा। क्यों इतना पैसा सिक्योरिटी में खराब कर रहे हैं? 4 आदमी खड़े गेट पे पूरी सिक्योरिटी भर रखी IT उन्होंने, पूरा उनको बॉर्डर बना दिया उन्होंने और हमारी रोडों पे अतिक्रमण कर रहे हैं। खंजापुर रोड पे अतिक्रमण हो गया है, सुहानीपुर रोड पे अतिक्रमण हो गया है, CBRI पे अतिक्रमण हो गया, NH पे अतिक्रमण हो गया। ये अतिक्रमण नहीं तो और क्या है? आपके खिलाफ कितनी बार उठाते हैं? आप ये सवाल IT डायरेक्टर से पूछे ना, उसके लिए प्रशासन है ना, उसके लिए प्रशासन है, उन सबकी वजह से शहर में जाम लगता उसके लिए प्रशासन है ना। तो प्रशासन काम नहीं कर रहा। HRD पास कर रहा है नक्शे। बहुत सारी चीजें ऐसी बनी है सर, उनके पास पार्किंग नहीं है, चाहे वो होटल्स हो, चाहे बार्स हो, चाहे कुछ भी हो। जब से कैसे हो जाता है? HRD का निर्माण हुआ है, जब से चीजें सुधर रही हैं, सुधरने में टाइम लगता है। सरकार काम कर रही है। हमारा लक्ष्य है उत्तराखंड को देश का नंबर राज्य बनाना और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का लक्ष्य है देश को विकसित बनाना। वो विकसित भारत के आप भी हिस्सेदार हैं। आप भी तो आवाज उठाइए, आप भी चौथे समय लोकतंत्र के आवाज उठा रहे हैं, जनप्रतिनिधि काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है, तो इससे व्यवस्था सुधरेगी और हम सब लोग मिलकर इन चीजों को सुधारेंगे और अपने भारत को अच्छा करेंगे, विकसित भारत बनाएंगे। ये आवाज कब तक उठती रहेगी जो आज आपने उठाया है? और हर रोज जो लोगों की यहाँ पर दिक्कतें थी, जब मुझे कल मालूम हुआ कि हमारे विधायक जी ये धरना इस संबंध में कर रहे हैं, तो मैंने भी आज बाहर का काम छोड़ दिया और इसमें उत्सुकता थी मेरी भी, क्योंकि मैं भी डेली सुबह के टाइम घूमता हूँ, देखता हूँ यहाँ लोगों से बातचीत करते हुए और अपने लोगों को सबको कहता भी हूँ। तो इसलिए मैं सम्मिलित हुआ हूँ कि भाई ये समस्या बहुत ही विकट है, क्योंकि यहाँ रुड़की में कोई ऐसी व्यवस्था पार्क की नहीं है जहाँ पर वरिष्ठ नागरिक घूम लें और आपस में बातचीत और कोई ऐसा वास्ता रखें। अच्छा, यहाँ जो ये चीजें नहीं है, किसी कमी है इसमें? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ एक तो जगह की कमी है। 3 बार के विधायक है, नहीं विधायक नहीं, मैं एक बात कहना चाहूँगा बिल्कुल गौर से। किसके ऊपर लगा रहे हैं कि 3 बार नहीं मैं आरोप नहीं मैं हाँ बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एक तो राज्य स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। नहीं कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है। हमें तो स्थानीय स्तर पर नहीं, हमें स्थानीय स्तर पर देखना। देखो, जहाँ तक प्रदीप बत्रा जी का सवाल है, मैं तो ये बात खुले तौर पर कह सकता हूँ, जब सबसे पहले नगर पालिका चेयरमैन थे, जो सफाई व्यवस्था उस टाइम पर थी, उसके बाद मैंने नहीं वो सफाई व्यवस्था आज तक देखी। अब क्यों नहीं है सर ये? अब बीच में अब तो नगर निगम में कोई है ही नहीं, और लेकिन दो यशपाल राणा जी भी आ गए, हाँ, लेकिन इनके टाइम पर नगर पालिका चेयरमैन के टाइम पर मैं दावा कर सकता हूँ कि पूरे सिविल लाइन में और आसपास में हमेशा जो है बहुत ही दुरुस्त व्यवस्था रहती थी, चाहे तीज त्योहार या कुछ भी हो, प्रॉपर चुनना। नहीं मैं कह रहा हाँ बिल्कुल हाँ, अब तो ऊपर है, लेकिन लगे हुए हैं तो अब उसी का तो हिस्सा आज इन्होंने जो शुरुआत की विधायक जी ने, अब व्यवस्थाएं सही नहीं है, लगे हुए हैं। अच्छा सुनो, लगे हुए लगातार। हाँ, की सीट OBC आती है जी, मेरा चुनाव लड़ेंगे क्या उस समय? मैं तो कह रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, बिल्कुल जो है प्रयास करूंगा, चाहे OBC है या सामान्य है। नगर पालिका चेयरमैन बन गया, बिल्कुल करूंगा, निश्चित रूप से वही व्यवस्था हो गया, आप चिंता मत करें। देखिएगा, सफाई व्यवस्था की जहाँ तक बात है, उसमें एक थोड़ी सी व्यवहारिक दिक्कत है। ऐसा तो नहीं है कि सफाई व्यवस्था बिल्कुल खराब है। रुड़की तो पहले नंबर पर भी आता है पूरे प्रदेश में, दूसरे नंबर पर हम लगातार 3 सालों से आ रहे हैं। लेकिन ये वास्तविक स्थिति है, सच्चाई है, इससे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कि वार्ड जो हैं हमारे 20 की जगह 40 वार्ड हो गए हैं और कर्मचारी हमारे पास वही है, स्ट्रक्चर हमारे पास वही है। सफाई व्यवस्था सही नहीं है। सफाई व्यवस्था जितना होनी चाहिए उतनी नहीं है। मैं खुद भी संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन प्रयास हमेशा जारी रहते हैं और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सफाई कर्मचारियों को कि वो उसी आधार पर 40 वार्ड की सफाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करके सफाई कर रहे हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और जनता से भी अपील करता हूं कि सफाई व्यवस्था में अगर हमारी जनता सहयोग करे तो निश्चित तौर पर इन्हीं कर्मचारियों के बलबूते हम अपने शहर को चमकाने का और स्वच्छ करने का काम कर सकते हैं। आज तक के सोलानी पार्क जो है सिर्फ नाम बन के रह गया है, जो उसकी भव्यता सुंदरता पहले थी वो आज कहीं ना दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। क्या इसके पीछे नगर निगम प्रशासन का सुस्त रवैया है, जनप्रतिनिधियों का सुस्त रवैया है, या इस और कोई ध्यान नहीं देना चाहता? देखिएगा, IIT की ओर जो है जाने को विवश हो रहे लोग, क्योंकि उनके लिए IIT से बढ़िया। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है। व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं बात करूं तो वाकई में ये निगम का फेल्योर है। नगर निगम अगर इतने सुंदर पार्क को, जो बना बनाया पार्क है, अगर उसे हम मेंटेन नहीं कर सकता
तो निश्चित तौर पर ये निंदा का विषय है, और निंदा से आगे भी मैं अगर जा कर के बात करूं तो शर्मिंदगी का विषय है। एक विधायक जी के बहुत ही खास हैं, वो मेट्रो लेकर आ रहे थे, उनको ढूंढ रहा हूं मैं। विधायक का अरे वो मेट्रो लेकर आ रहे थे, हम तो मेट्रो ढूंढ रहे थे कि मेट्रो बन जाएगी कम से कम। क्या करेंगे सर, मतलब रुड़की में फिर ऐसी कैसी क्या चल रहा है सर? आपके विधायक को धरने पे बैठना पड़ रहा है, सरकार सेंटर में आपकी, स्टेट में आपकी, सांसद आपके, विधायक भी भाजपा के, और भाजपा के विधायक बैठ रहे हैं धरने पे। ऐसे मतलब विधायक की अगर ये कंडीशन हो सकती है तो आम जनता की कंडीशन क्या होगी, ये बता दीजिए बस मुझे। अखिलेश जी, विधायक जनप्रतिनिधि होते हैं, और जनता को यदि कहीं किसी कारण से, किसी डिपार्टमेंट की वजह से, किसी अधिकारी की वजह से समस्या होती है और वो यदि सुन नहीं रहा होगा, तो विधायक का काम है कि जनता के साथ खड़ा रहे। तो विधायक जी ने ठीक है, उन्हें अगर मतलब आपके हिसाब से आईआईटी में सबको एंट्री दे देनी चाहिए? नहीं, जो पुरानी यहाँ पर लिखा हुआ था बोर्ड पे, सम्मानित जितने भी लोग हैं सबको आईआईटी में एंट्री देनी चाहिए। अब सम्मानित की परिभाषा कौन तय करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि ये सम्मानित है और ये असम्मानित है? देखिए, आईआईटी ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, पहले से बना हुआ है, वो पास बनाते हैं, तो वेरीफाई करके पास बना दें, जैसे पहले से उनका सिस्टम चल रहा है वैसे ही करें, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दिया है, कोई पास नहीं बनेगा, कुछ नहीं है। वो पुराने जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं या संस्थान हैं, जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या सभी जगहों पर आम आदमी जा सकता है बेफिक्री से? कोई दिक्कत नहीं है? सब जगह बिना सुरक्षा को ताक पे रख करके हम एंट्री कर जाएं? यदि पास बना है, यदि आप वेरीफाइड पर्सन हैं, तो जाने में मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। आप जो वेरीफाइड नहीं है उनको नहीं जाना चाहिए। मतलब एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। अब देखते हैं यहाँ पर ये जो जगह है, और आईआईटी में जाने को लेकर इतना होड़, भाई बाहर भी ऐसी व्यवस्था डेवलप हो सकती है जहाँ पर आप आइए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा एटमॉस्फेयर आपको मिले, लेकिन आपको आईआईटी में जाकर के अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, ये विधायक जी का भी कहना है और भाजपा के बहुत से नेताओं का भी कहना है। आपका क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता दीजिए। क्या सही है, क्या गलत है, मैं क्या बताऊंगा, आप जो कहेंगे वो बात मान ली जाएगी और आपको लेकर के, आपकी इस विषय को लेकर के चर्चा भी कर दी जाएगी। देखते रहिएगा द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।